हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एसएससी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है ना। और एसएससी के जेई का एग्जाम आपको पता है 27 अक्टूबर से मतलब स्टार्ट होना है और अब लगभग एक महीना बचा है। तो अपन उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और हर साल एग्जाम होता है, आपको पता है, जूनियर इंजीनियर का कोई पैटर्न वगैरह ऐसा है नहीं कि जिसके बारे में आपको पता ना हो। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, एसएससी जेई का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर 200 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे और 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होंगे, ठीक है। इस एग्जाम में एप्टीट्यूड नहीं आता है, आपकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको ये मान लीजिए जनरल साइंस भी आती है, उसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चन बायो के भी आ जाते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं, फिजिक्स के भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड काफी सारी चीजें आती है। तो जनरल अवेयरनेस मतलब कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है एसएससी जेई के अंदर पर्टिकुलरली, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें रीजनिंग की, तो अच्छी रीजनिंग आती है जेई के अंदर, उतनी भी मतलब टफ लेवल नहीं आता है, बट ये कि 50 में से आप 35-40 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। लेकिन जो 10 क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। आजकल रीजनिंग का लेवल अच्छा आने लग गया है जब से मतलब नॉन टेक के एग्जाम होने लग गए हैं और टेस्ट सीरीज जब आने लग गई है, टेक्स्ट बुक ग्रेड अप टाइप की, ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या होता है कि लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है नॉन टेक का। तो नॉन टेक के लिए रीजनिंग आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक होता है ना कि कट ऑफ मीट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज आप जानते हो कि मैकेनिकल के लिए, मैं पर्टिकुलरली मैकेनिकल की बात करूंगा अभी, कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है। पिछली बार एसएससी जेई का फर्स्ट पेपर का जो कट ऑफ था 151 कट ऑफ गया था, आपको पता है 151 152 अप्रोक्स गया था जनरल का। तो काफी ज्यादा कट ऑफ, मतलब आप जानते हो कि आप 200 में से नेगेटिव मार्किंग भी है और 150 तक, अगर आप 151 तक कट ऑफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको टेक्निकल तो करना ही पड़ेगा, साथ में आपको नॉन टेक की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो और टेक्निकल की अपन इसके अंदर बात करते हैं कि टेक्निकल के अंदर क्या होना है। सबसे पहले तो पैटर्न की बात अपन कर रहे थे। तो देखो, मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन यहाँ पर टेक्निकल के आने हैं, कोई सेपरेट टाइम अलोकेशन नहीं है। और इसके लिए बस 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, 50 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और इसके हैं करंट अफेयर के, और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। ऐसे करके 200 क्वेश्चन है, 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन है, ठीक है ना। और टेक्निकल काफी ज्यादा इजी आता है, इससे ज्यादा इजी किसी एग्जाम में नहीं आते टेक्निकल के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मतलब एक होता है ना कि आरपीएससी के भी लेवल से कम लेवल आता है यहाँ पर टेक्निकल का। तो आप टेक्निकल के क्वेश्चन के लिए बहुत को आपको मतलब होता है ना, गेट प्रीवियस ईयर, आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने की उतनी जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए चैप्टर का। और जो मैंने लास्ट 2 ईयर का एनालिसिस करके मैं आपको आज बता रहा हूं कि कौन सी बुक से मैंने देखे हैं क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हुए, ठीक है ना। अगर आप मेरी ना माने तो आप 2 साल का पेपर उठा लीजिए, आपको किसी भी साइट पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप टेक्स्ट बुक की ऐप पर देख लीजिए, कहीं पर भी आपको प्रीवियस ईयर सेक्शन मिल जाएगा, आप वहां पर उठाकर, मैं मैकेनिकल की बात करूंगा अपने ब्रांच की, हो सकता है अदर ब्रांच में भी कुछ बुक से रिपीट होते हो या फिर गेट आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हो, ठीक है। वो तो एक पैरामीटर है ही, आइडियल पैरामीटर, वहां से तो क्वेश्चन रिपीट होते ही, ऐसी बात नहीं है। बट जो मैंने 2018 का पेपर देखा, ठीक है ना, जो लास्ट ईयर हुआ था, और उससे पहले वाला जो पेपर देखा, ठीक है। अभी तो 19 वाला पेपर 20 के अंदर होना है। तो उन 2 साल के पेपर के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो आरके जैन से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट हुए, कोई डाटा चेंज नहीं है, कोई ऑप्शन में भी चेंज नहीं है, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। आप मैकेनिक्स की बात करो, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करो, है ना, ठीक है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करो, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, पावर प्लांट ले लो, जिससे कि लास्ट ईयर मेरे सेक्शन में काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो खुरमी और आरके जैन, ठीक है, इनमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि हालांकि ये क्वेश्चन है तो गेट 1 मार्क्स के क्वेश्चन या आईएएस 1 लाइनर क्वेश्चन, बट ये क्या है, आरके जैन और खुरमी बुक के अंदर एक स्पेसिफाइड सेक्शन में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना, उनमें दिए हुए हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगर आप मेरी ना मानो तो एक बार आप खुद देख लेना, ठीक है ना, आपको भरोसा होना जरूरी है। बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या होता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता है नॉन टेक सेक्शन के लिए, कई बार रीजनिंग वगैरह सोल्व करने के लिए। तो टेक्निकल के अंदर आपको कम से कम टाइम लगे, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको आता है उसका आंसर तो आप जल्दी से टिक कर दोगे, नहीं आता है तो आप होता है ना कि उस लूप में घूमते रहोगे कि अच्छा ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा, क्योंकि लगभग 2 ऑप्शन ऐसा एक होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है कि हमें पता नहीं लग पाता है कि 2 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आरके जैन और खुरमी आप अच्छे से करो, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम ना हो तो केवल आप खुरमी करो, ठीक है ना। उतने ज्यादा क्वेश्चन खुरमी के अंदर नहीं है।
और अगर अपन मतलब टेक्निकल सेक्शन की बात करें, जिन्होंने किया हुआ है अच्छे लेवल पे प्रिपेयर, वो गेट 1 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख सकते हैं, और आईएएस के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज के, वो वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आना है, आपको पता है इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा टेक्निकल सेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली, ठीक है ना। अगर आपने मतलब होता है ना कि आईएएस और गेट की प्रिपरेशन की है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपने किए ही हुए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको एक बार देखने हैं केवल, और आपको एक आरएस खुरमी या आरके जैन बुक लगानी है, जिससे कि मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी अगर प्रिपरेशन किसी ने स्टार्ट नहीं की है तो उसका यही है कि आप एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एक खुरमी बुक आप लगा लो, ठीक है ना। एक बुक लगा लो आप कोई सी भी, जिससे कि आपका एक पैरामीटर सेट हो जाए, एक कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाए, ठीक है ना। बाकी अगर आप फॉर्मूला पढ़ के भी जाओगे तो मैं कह रहा हूं ना, 80 में से मतलब 100 में से आप 60 to 70 क्वेश्चन इजीली कर दोगे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन एसएससी जेईई में नहीं आते हैं, बट कट ऑफ क्लियर करना फिर मुश्किल हो जाता है अगर अपन 60 to 70 क्वेश्चन ही करते हैं, उसमें से अगर 8-10 गलत भी हो जाते हैं तो आप जानते हो 60 के बाद आप जानते हो वहां 80 to 90 मार्क्स नॉन टेक के अंदर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो नॉन टेक बैकग्राउंड से उनको नहीं होता है, बट जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है ना, उनको जनरल अवेयरनेस पार्ट में और उनमें मतलब स्कोर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे कि नॉन टेक के लिए अपन क्या करेंगे जिससे अपन मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। नॉन टेक के लिए जो मुझे सबसे सही लगता है वो तो ये लगता है कि जो टेक्स्ट बुक की जो सेक्शन है ना, उसके अंदर आप बैंक पीओ सेक्शन देखेंगे और आईबीपीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, तो वहां से आपको जनरल अवेयरनेस के काफी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। एसएससी सीजीएल के में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे मतलब, ठीक है। और जो एसएससी जेईई की भी मॉक टेस्ट आपको देखेंगे, वहां पर भी काफी सारे नॉन टेक के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के पार्ट की बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलरली बुक के बारे में मेरे से पूछोगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेक्निकल और नॉन टेक की बुक के सबके मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो टेक्निकल की बुक के सेक्शन है मतलब जो मैंने लिंक डाले हुए हैं वो सारी अच्छी बुक है, बिकॉज आईएएस मास्टर की मैंने पब्लिकेशन की मतलब मैकेनिकल के लिए पर्टिकुलरली मैंने डाली है, क्योंकि मैंने जो जितना भी 2-3 साल में क्वेश्चंस किए हैं, दो हो चुके हैं मेरे को प्रिपेयर करते हुए, ठीक है ना, और इंजीनियरिंग सर्विसेज की और गेट की। तो क्या है, मेडिजी की जो बुक्स है मेरे पास 2018 की बुक है वो, तो उसके अंदर मिस्टेक काफी ज्यादा है, मतलब जो गेट और आईएएस की मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन भी उतने अच्छे से नहीं दी हुई है। जबकि आईएएस मास्टर की थोड़ी बहुत कॉस्टली पड़ती है बुक, बट आपको अमेजन वगैरह कहीं पे भी मिल जाएगी, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देखोगे ना कि उसके अंदर मिस्टेक काफी कम होती है और एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है। अगर आप जानते हो जून जुलाई के अंदर आईएएस के भी एग्जाम होने, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो अभी से, तो आप ईएस मास्टर की बुक बहुत सही रहती है, मतलब मैकेनिकल और सिविल के लिए तो कम से कम। अदर ब्रांचेस का मुझे उतना पता नहीं है, क्योंकि सिविल के भी मुझे पता है कि आईएएस मास्टर की जो बुक है वो काफी अच्छी है, बहुत कम मिस्टेक है, ठीक है ना। तो आप वो बुक परचेस कर सकते हो। नॉन टेक सेक्शन की अगर अपन बात करें तो मनोहर पांडे एक बुक है, छोटी सी बुक आती है, वो बुक आप देख सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा ल्यूसेंट की जो बुक आती है, ठीक है ना, जिसके अंदर आरआरबी, एसएससी, इनके अंदर जो प्रीवियस ईयर के अंदर नॉन टेक के अंदर क्वेश्चन पूछे ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और पॉलिटिक्स से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे वो सारे उन्होंने दिए हुए हैं, तो वहां से अपन देख सकते हैं। उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा यार, इतना मैं जानता हूं, ठीक है ना। अगर उतना भी अपन कर लेते हैं ना तो 50 में से अपन 30 to 35 तक भी अगर अपन पहुंच जाते हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस में, तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। देखो 10 to 15 क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो एक अनप्रिडिक्टेबल सा रहता है नॉन टेक, ठीक है ना। तो आप वहां जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट इतना अगर हमारा कवर हो जाता है 30 to 35, और रीजनिंग के अंदर अगर हम 40 तक कवर कर लेते हैं, 40-45 तक, ठीक है, तो 80 मार्क्स ये हो गए, और 80 से 90 अपन को टेक्निकल में गेन करने पड़ेंगे, 80 to 85, तो 165 का एक पैरामीटर सेट हो जाता है, और उतनी ही कट ऑफ जाती है, ठीक है ना। 150 कट ऑफ जाती है, बट 10 से 15 नंबर अपन सरप्लस लेकर चलते हैं। कोई भी देखो सिचुएशन हो जाए, कुछ पता नहीं है अभी आगे, हो सकता है कि इस बार बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो और कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चला जाए, वो तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। हो सकता है एसएससी को गुस्सा आ जाए, अब की बार पेपर अच्छे लेवल पे सेट कर दे। तो देखो हम बुराई करते रहते हैं, एसएससी का कोई लेवल नहीं है, मतलब पेपर एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हो सकता है एक अच्छे लेवल का पेपर सेट कर दे एसएससी भी। तो ये बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपको बताया था। जितनी भी बुक्स है ना, देखो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है बुक्स के ऊपर भी, ठीक है ना, आरके जैन का रिव्यू और खुरमी का रिव्यू, और गेट की जो प्रीवियस ईयर बुक्स है कौन सी एडिशन की बेस्ट है, ठीक है ना, कौन सी पब्लिकेशन की बेस्ट है, वो सारा मैंने आपको एक वीडियोस बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे आपको वहां वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज, ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज, अड्डा 24x7 की टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको एक रिव्यू दिया हुआ है सबका टेस्ट सीरीज के बारे में, उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। और टेलीग्राम में ग्रुप है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको जितने भी स्टडी मटेरियल है पीडीएफ से रिलेटेड, वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराता रहूंगा,
ठीक है ना। इसके अलावा अपन बात करें कि मतलब कौन सी बुक क्या बेस्ट रहेगी, वो सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। कोई बताने की बार बार जरूरत है नहीं है। हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर आप परचेस करो एक आध, जिससे कि आपका एक प्रैक्टिस अच्छे लेवल पर हो जाए, ठीक है ना। वो जरूरी है, प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको बात करता हूँ कि कितना मतलब अपन को अब टाइम बचा है एग्जाम के लिए। आपको पता है कि लास्ट 30 डेज आप मानकर चलो आज, ठीक है ना। आज 18 हो चुकी है और 27 यहाँ पर शेड्यूल्ड है एसएससी जेई की। तो आपको पता है कि जो 8 से 10 दिन होते हैं ना, वो तो रिवीजन के लिए आप छोड़ दो, लास्ट के 1 वीक और 10 डेज। तो बाकी 1 महीने का आपको टाइम बचा है। तो आप टेक्निकल भी और नॉन टेक भी साथ में लेकर चलो। रोजाना आप 4 से 5 घंटे टेक्निकल पढ़ो और 2-3 घंटे आप नॉन टेक को अपना दो, ठीक है ना, जिससे कि आपकी टेक्निकल और नॉन टेक साथ में होते जाए। और देखो, कभी भी अपन को गिव अप नहीं करना है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखो, क्योंकि अभी एग्जाम और भी होने हैं, पीएसयू के एग्जाम भी होने हैं, ठीक है ना। और एनएलसी, विजाग स्टील, आरसीएफएल के एग्जाम है, आरपीएससी का भी एग्जाम होना है आगे, ठीक है ना। अभी पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल तो नहीं हुआ है। और एसएससी जे के एग्जाम से मुझे लग रहा है स्टार्ट हो जाएंगे अब एग्जाम, क्योंकि और मैंने बता भी दिया है आपको कि सीएचएसएल का जो है उन्होंने सिटी के चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। तो एसएससी जेई के लिए भी जब भी ऑप्शन आता है या फिर लिंक एक्टिव होता है, मैं आपको उसके लिए अपडेट देता रहूंगा, ठीक है ना। और देखो, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे एग्जाम से रिलेटेड। जितने भी अपने टेक्निकल की एग्जाम है, ठीक है ना, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा। और जो भी बेस्ट रिसोर्सेज है उस एग्जाम से रिलेटेड, वो मैं आपको बताता रहूंगा। बाकी आप लोग भी सेम वैसे प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वी आर ऑन अ सेम पेज, ठीक है। तो आप भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। बिकॉज हो सकता है कई बार मुझसे कोई पोर्शन छूट जाए, ठीक है ना, या फिर कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या होता है, एक होता है ना कि वीडियो बनाने में इंसान या फिर सामने बोलने में काफी फर्क होता है। तो कई बार कोई चीजें छूट भी जाती है, माइंड में शायद याद नहीं रहती है, तो आप लोग रिमाइंड कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ठीक है, आप 30 डेज की एक टारगेट लेकर चलिए कि आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है। और एसएससी जेई के एग्जाम को कम से कम, एक होता है ना कि उस लेवल, इस पहले पेपर को तो निकालना ही है, ठीक है ना। सेकंड पेपर का फिर बाद में देखा जाएगा, फिर आपको टाइम मिल जाएगा एक। और पीएसयू के एग्जाम भी अब शेड्यूल्ड होने ही वाले हैं। आपको पता है एनएलसी का एक अपडेट आ चुका है कि अब एग्जाम अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के बाद अब एग्जाम का शेड्यूल्ड वो निकालेंगे। तो नेक्स्ट मंथ वो भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम आपका कोलैप्स करे एसएससी के आसपास है, ठीक है ना। तो हमें प्रिपेयर रहना है हर सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, बस ये मैं यही कहूंगा, सेफ रहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है ना। और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आएगा तो, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, ध्यान रखिए अपना।